गुणरत्न महाकरं भाविक पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। दुनिया में आए कुछ काम कर जाएंगे, दुनिया में आए कुछ काम कर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे जी, ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे जी, ऐसे नहीं जाएंगे। नर तन मिला हमें पुण्य के प्रताप से, नर तन मिला हमें पुण्य के प्रताप से, सफल करेंगे इस निर्मल भाव से जी, निर्मल भाव से। और जतन करेंगे इसे ऐसे न गमाएंगे, जतन करेंगे इसे ऐसे न गमाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे जी, ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे जी, ऐसे नहीं जाएंगे। विषय विकार से हम जीवन बचाएंगे, विषय विकार से हम जीवन बचाएंगे, एकता का गढ़ मजबूत ही बनाएंगे, मजबूत ही बनाएंगे। और जिन मर गाते गाते फिर मर जाएंगे, जिन मर गाते गाते फिर मर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे जी, ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे जी, ऐसे नहीं जाएंगे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मलगर के श्री में श्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया मां सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता है, ज्ञानियों ने संसार की भव्य आत्माओं को समझाते हुए आगमों के अंदर कई प्रकार के सूत्र दिए, जिसमें बताया मोह नरा असंबुद्ध, मोह जंती नरा असंबुद्ध। जो मनुष्य इंद्रियों के दास बन जाते हैं और वे मनुष्य हित और अहित के क्षणों के अंदर मोह मंत्र यानी मोह मुक्त हो जाते हैं। जब हमारी इंद्रियां विषयों की दास बन जाती हैं तो अच्छा क्या है और बुरा क्या है, हमारी आत्मा के लिए हित क्या है और अहित क्या है, इसका निर्णय करने में आत्मा मोहग्रसित हो जाती है। क्या हो जाती है? एक तरफ तो इंद्रियों का मोह खींचता है, इंद्रियों का मोह विषय के प्रति मोह खींच रहा है, और मोह इतना बलवान होता है, इतना बलवान होता है कि जब तक मन मजबूत ना हो, किले की दीवारों से भी ज्यादा मन मजबूत होना चाहिए। दुनिया के अंदर आकर्षण के सैकड़ों नहीं लाखों
करोड़ों स्थान है, करोड़ों कारण है, और इतने कारणों के बीच में भी अगर कोई एक साधु बराबर यानी अपना साधु जीवन पाल रहा है तो निश्चित रूप से मन को क्या किया उसने। कोई जवान है, कोई वृद्ध है, कोई छोटा है, कोई बाल है, हजारों साधु है, सैकड़ों साधु है, और पाल रहे हैं तो मन बिना दृढ़ हुए, एक बार अगर मन से टूट गया, एक बार ढीला पड़ गया ना, आप करोड़ों प्रलोभन दे दो तो भी ये मन ठिकाने रहने वाला नहीं है। आप कितना ही समझा दो, कुछ भी कह दो, एक बार भाव उतर गए, वैराग उतर गया। यूं मत समझो कि दीक्षा लेते समय वैरागी के वैराग होता है और साधुपना लेने के बाद में वैराग उतर जाते हैं। उतर जाएंगे। साधुपना लेने के बाद में उत्तरोत्तर वैराग को और बढ़ाना है, और क्या होना है, और बढ़ाना है। कई मुसीबतें आएगी, कई परिचय आएंगे, कई उपसर्ग आएंगे, कई संयोग होगा, वियोग होगा, और अपमान भी होगा, और भूख प्यास भी सहन करनी पड़ेगी, और वहां पर भी अगर मन को मजबूत नहीं रखा तो जीवन पालना क्या हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो बंधुओं, आपने अभी जो दृष्टांत सुना वो बड़ा ही रोमांचित करने वाला, बड़ा ही मार्मिक और हृदय पर चोट करने वाला है कि हमारा मन भटके तो कितना भटक सकता है। और इसका क्या है, मन का क्या है, एक बार का प्रकरण। कहते हैं कि पाप में पड़ना मनुष्य का स्वभाव है। पाप में पड़ना मनुष्य का स्वभाव है, और पाप में डूबे रहना शैतान का स्वभाव है। पाप में पड़ना मनुष्य का स्वभाव है, पाप में डूबे रहना शैतान का स्वभाव है, पाप से दुखी होना संत का स्वभाव है, और पाप से मुक्त होना ईश्वर का स्वभाव। मनुष्य पाप में पड़ सकता है, पड़ता उनका स्वभाव है, वो पाप में पड़ेगा, लेकिन पाप में डूबे हुए नहीं रह सकता है। और अगर कोई पाप में डूबा हुआ ही रहता है रात दिन तो वो शैतान है, इंसान नहीं। वो क्या है, शैतान। पाप हो गया और समझ में आ गया कि यह पाप हुआ, और उस पाप को लेकर के अपने हृदय के अंदर दुख होता है कि ये मैंने पाप किया, ये मैंने पाप किया। इस प्रकार मन में दुखी होना, पाप होने के बाद में दुखी होना एक संत का स्वभाव। संत जैसा स्वभाव है कि वो पाप करके बाद में क्या हो गया है, दुखी हो गया है, और धीरे धीरे उन पाप को पूरा छोड़ दे तो वो भगवान बन सकता है। लेकिन कहते हैं कि मोहम विद्यते विषयाभिलाष, यानी विषयों में आसक्ति मोह को पैदा करती है। एक बार का प्रसंग है महाभारत का। सुबह सुबह का वक्त समय था और द्रौपदी भ्रमण करने के लिए निकली। जैसे आप जाते हैं ना सुबह सुबह वॉकिंग कहीं उपमन्य बगीचे में, तो द्रौपदी निकली, नदी के किनारे जा रही थी, और एकाएक उनकी दृष्टि नदी के बीचों बीच में खड़े एक युवक पर पड़ी। और वो युवक और कोई नहीं था, सूर्य पुत्र कर्ण था। और कर्ण सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ा रहे थे, नदी के अंदर खड़े थे, कमर तक पानी था, ऊपर का शरीर एकदम उगाड़ा, आंखें बंद, हाथ में अंजलि लिए सूर्य भगवान को क्या चढ़ा रहे थे, अर्घ्य। द्रौपदी की दृष्टि पड़ी कर्ण पर। उसका सुगठित शरीर, सुंदर तन, ऐसा आकर्षक शरीर देखकर द्रौपदी के मन के अंदर एक विचार आया, अगर ये भी पांडु राजा के यानी पांडु पुत्र होते, किसके, पांडु पुत्र होते हैं तो मेरे पति होते। क्या होते मेरे, क्योंकि पांडु राजा के 5 ही पुत्र उनके क्या थे, पति। ये भी पांडु के पुत्र होते तो मेरे पति होते। ये विचार आया। द्रौपदी आगे चली गई, विचार दिमाग से निकल गया। एक क्षणिक विचार आया, लेकिन इस बात की खबर श्री कृष्ण को पड़ गई।
क्योंकि आप कृष्ण का कई चारित्र, कृष्ण एक बहुत बड़े उपदेशक थे, कृष्ण एक बहुत बड़े योद्धा थे, कृष्ण एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े योगी थे, और कृष्ण बहुत बड़े नीतिवान थे, बहुत बड़े शासक थे और चतुर थे, सारी नीतियां जानते थे। श्री कृष्ण को इस बात का आभास हो गया कि द्रौपदी के मन के अंदर क्या आया है, यह विचार आया है। कोई कृष्ण को यूं भी कह देते हैं कि श्री कृष्ण तो गोपियों के साथ में लीला करते थे, और कई तरह के लोगों की सोच है कृष्ण के बारे में, लेकिन बंधुओं वो श्लाघा 63 श्लाघा पुरुषों में श्लाघा पुरुष थे, और श्लाघा पुरुष कभी चारित्र से हीन होते ही, बड़े चारित्रवान होते हैं, उनको मोक्ष में जाना है। उनको कहाँ जाना है? मोक्ष में। और 63 श्लाघा पुरुषों के अंदर इस प्रकार की भावना आती नहीं, भावना आ सकती है, वो कभी गिरते नहीं है। लेकिन आप देखिए, श्री कृष्ण को इस बात का पता चला, और विचार का ये क्षणिक विचार भी, ये क्षणिक विचार भी द्रौपदी के सतीत्व को कलंकित कर सकते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं। इसलिए प्रायश्चित होना चाहिए। इनका क्या होना चाहिए? प्रायश्चित। तो एक दिन आए पांडवों के पास में, और पांचों पांडव बैठे थे, द्रौपदी बाजू में ही बैठी थी। श्री कृष्ण ने सबको कहा आज हम एक उपवन में चलते हैं। बातें करते करते एक उपवन में गए, बड़ा सुंदर उपवन, और उपवन के अंदर चारों तरफ बड़ी हरियाली, सुगंधित पुष्प, फल और सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे। श्री कृष्ण ने कहा पांचों पांडवों को, द्रौपदी को, इस उपवन का एक भी पत्ता, एक भी फल, एक भी फूल तोड़ना नहीं है। एक भी पत्ता, फल और फूल तोड़ना नहीं है। शेयर करो, देखो, लेकिन तोड़ना नहीं। ये श्री कृष्ण का सख्त आदेश था। अगर तोड़ दिया तो बहुत बड़े गुनहगार होगे। अब बातें करते करते चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चलते चलते एक पैर 1.5 पैर पे बीत गया, और सबसे आगे श्री कृष्ण, उनके पीछे धर्मराज युधिष्ठिर, उनके पीछे अर्जुन, उनके पीछे द्रौपदी, और द्रौपदी के पीछे नकुल, सहदेव, और सबसे पीछे भीम। ऐसे चल रहे, बातें करते करते चल रहे थे। और भीम तो भूख के कच्चे थे, जल्दी भूख लग जाती थी भीम को भूख लगी, और 1.5 पैर दिन चढ़ गया, और चल रहे हैं श्री कृष्ण। उसने देखा बड़ा वृक्षों के ऊपर, वृक्षों पर बड़े बड़े फल आए हुए थे, और एकाएक एक आम का वृक्ष, और आम के वृक्ष के ऊपर भी एकदम केसरिया जोरदार बढ़िया सुगंधदार आम, और हवा आती है तो आम की सुगंध आती है, मुंह में पानी आ गया। मन बड़ा खुश हुआ, विचार किया कि ये मतलब जो आम का पेड़ है, मुझे भूख लगी है, आम है, तो क्यों नहीं आम खा ले। देखा श्री कृष्ण तो बहुत दूर चले, दिखते ही नहीं। किशन जी नहीं दिख रहे हैं, भाई भी चले गए, द्रौपदी भी चली गई, सब चले गए, और भीम वहां पर अकेले खड़े रह गए पीछे बहुत देर तक। और फिर देखा इधर उधर चारों तरफ कोई नहीं थे, और झटाक से हाथ ऊपर किया, ने आम तोड़, और आम तोड़कर आम खाने लगे। और सामने देखा श्री कृष्ण खड़े। कौन खड़े थे? श्री कृष्ण। और उनकी आंखें एकदम लाल और भ्रिकुटी चढ़ी हुई, और कहा तुम्हें मना किया था इसका कोई भी एक पत्ता फल फूल नहीं तोड़ना, कैसे तोड़ दिया तूने, बहुत बड़ा गुनाह किया है, और उनकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। अब भीम हाथ जोड़कर खड़ा है, गलती हो गई, माफ कर लो। माफ नहीं, माफ नहीं, ऐसे माफी नहीं होगी। तो फिर कैसे हो? अगर तुम माफी मैं तब करता हूं कि इस तोड़े हुए फल को वापस जोड़ दो, इस तोड़े हुए फल को जोड़ दो। उसने कहा यह कैसे हो सकता, टूटने के बाद में कोई जुड़ नहीं सकता है। श्री कृष्ण ने कहा जुड़ेगा, और अवश्य जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? अगर तूने कोई पाप ना किया हो तो प्रार्थना करो भगवान से कि हे भगवान, मैंने अगर कोई पाप नहीं किया है तो यह फल डाली के लग जाए। भीम ने कहा मैंने तो अभी अभी पाप किया, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके अभी पाप किया है, तो मैं तो पापी हुई। मेरी प्रार्थना से तो कोई फल जुड़ने वाला नहीं, इन धर्मराज को कहो।
ये धर्मात्मा है ना, इन्होंने पाप नहीं किया। श्री कृष्ण का बिल्कुल सही बात कहा, धर्मराज आप प्रार्थना करिए। धर्मराज ने प्रार्थना की, अगर मैंने किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया हो तो ये फल तू डाली के लग जा। फल धरती से नीचे से ऊपर उठा, एक हाथ जाकर रुक गए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम भी अपने भगवान को याद करो, पाप नहीं किया हो तो प्रार्थना करो। उन्होंने भी प्रार्थना की और फल एक हाथ और ऊपर चढ़ गया। और फिर उसके बाद में कहा, नकुल तुम भी करो। नकुल ने प्रार्थना की, सहदेव ने प्रार्थना की और धीरे 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 ठेठ ऊपर चढ़ गया। अब 4 अंगुल की और डाल के बीच में क्या रह गई? छिट्टी रह गई, गैप रह गया। श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम भी करो, तुम भी अपने परमात्मा से क्या कर लो, प्रार्थना कर लो और इस फल को जोड़ दो। तो उसने भी प्रार्थना की द्रौपदी ने कि मैंने कोई पाप नहीं किया हो तो हे फल तो डाली के जुड़ जा। और फल तो पूरे नीचे पड़ गया। पूरा क्या पड़ गया? नीचे। द्रौपदी ने कहा था, मैंने अपने 5 पतियों के अलावा किसी को अगर चाहा हो तो नहीं, और नहीं चाहा हो तो फल जुड़ जा। और क्या पड़ गया? नीचे। इसका मतलब क्या हुआ कि सती के सतीत्व पर क्या लगा है, आँच आई है। और ये बात जानकर द्रौपदी को बड़ा दुख हुआ और बहुत ही शर्म आई, लज्जित हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हो ना वो द्रौपदी, कहीं ना कहीं तुमसे छोटा सा पाप भी याद करो और प्रायश्चित करो। अब वो याद करने लगी तो उनको कोई पाप याद आ ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा, वासुदेव मैं तो बहुत याद कर रही हूँ लेकिन मुझे मेरा पाप समझ में नहीं आ रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, थोड़ा गहराई से सोचो, शायद नदी के किनारे, क्या नाम लिया? शायद नदी का, और नदी का नाम लेते ही नदी का किनारा। क्योंकि जो चीज हम देख करके आ जाते हैं, 20 वर्ष के बाद में भी अगर आपने आगरे का किला देखा है और ताजमहल देखा है, 20 साल के बाद में भी आपको जगा करके है कि ताजमहल, तो आपको ताजमहल का सारा दृश्य क्या है, वहां पर कौन कौन क्या क्या था दिख गया था, एकदम दिख गया। और द्रौपदी ने देखा, कर्ण खड़ा है और मेरे मन में क्या है विचार, और अपना मन के अंदर ये सोच कर कि एक क्षणिक विचार का इतना बड़ा प्रभाव, इतना प्रभाव। बहुत दुखी हुई, आंखों में से क्या आ गए आंसू, धिक्कार देने लगी अपने आप को और बहुत बहुत पश्चाताप करने लगी कि ऐसा कटु परिणाम मैंने नहीं समझा था। लेकिन बंधु भगवान महावीर का उत्तराध्याय सूत्र कहता है, शल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विश्व अकामा कामा पत्थे यमाणा अकामा जंती दुर्गयू। भगवान ने कहा, यह काम और विकार शल्य के समान है, यह काम और विकार विष के समान है, और विष में भी आशिर विष के समान है। कामना की तो काम की तो मन में इच्छा करने मात्र से क्या करना, भोगनी बात तो दूर है, केवल मन में इच्छा करे, अकामा जंती दुर्गय, इच्छा करने मात्र से ही जीव दुर्गति में चला जाता है, ऐसा प्रभु महावीर कहते हैं। तो द्रौपदी की आंखों में आंसू आए और पश्चाताप हुआ, लज्जित हुई और खूब अपने आत्मा को धिक्कारा दिया और नीचे नजर किए हुए बैठी हुई थी। और ज्यों ज्यों आंखों में आंसू आ रहे हैं, फल उठ करके जा गया और डाली के चिपक, कहां पर चिपक गया? श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम तो निष्पाप हो, तुम तो क्या हो, निष्पाप हो। देखो फल डाली के लग गया, नीचे पड़ा हुआ फल क्या लग गया, डाली के लग गया। द्रौपदी ने भी देखा कि डाली के क्या लग गया है, फल लग गया है। तो बंधुओं, यह था उनके सच्चे दिल का पश्चाताप। अपने पापों पर पछता कर जब भी तो रो देगा, अपने पापों पर पछता कर जब भी तो रो देगा। तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा, तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा।
प्रभु के वीर प्रभु के दर्शन होंगे, वीर प्रभु के दर्शन होंगे। आएगा आराम क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। आंखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। कवि ने बड़ी सुंदर बात कही कि अपने पापों पर पछता कर, जो पाप हमने किए हैं उन पापों को हम याद करके और पश्चाताप करते हुए आंखों में से आंसू निकलते हैं। वाकई में ऐसा पश्चाताप होता है कि धड़ धड़ हमारी आंखों में से क्या आ जाए, आंसू। तो आपके पाप दुख सकते हैं, डूब जाते हैं और पाप को धो देता है मनुष्य, और ऐसे धोता है कि परमात्मा के भी क्या हो जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं। आंखों में हो आंसू और होठों पर हो नाम। जैसे चंदना ने याद किया, आंखों में तो आंसू और होठों पे भगवान का नाम था और प्रभु को द्वार पर आना पड़ा। तो बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि जीवन के अंदर ये काम और विकार और विषय और वासनाएं, ये जो भी है हमारी आत्मा को डूबेने का क्या करती है, काम करती हैं। तो यह सबसे खतरनाक काम है, काम और विकार, और इनसे ज्ञानी और ध्यानी भी क्या हो जाते हैं। भगवान महावीर के शासन में और हमारे तीर्थंकरों के शासन में चरम शरीरी जीव, चरम शरीरी किसे कहते हैं, जिनको इसी भव में मोक्ष में जाना है, वह उनका अंतिम शरीर है, लास्ट शरीर है। उनके बाद में वो शरीर नहीं धारण करेंगे, सीधे कहाँ जाएंगे, मोक्ष में। उनके भी भोगावली कर्म बाकी थे, तो दीक्षा लेने के बाद में भी ग्रस्त बने, और ग्रस्त बन करके पुत्र को जन्म भी हुआ, बेटे भी हुए, गर्भाश की बसाया, और फिर बाद में वापिस क्या ले ली उन्होंने, दीक्षा। ऐसे एक नहीं अनेक दृष्टांत हैं जो आगमों के अंदर प्रभु सर्वज्ञ ने फरमाए हैं। तो कहने का मतलब ये कर्म है ना, कर्म बांधते समय देर नहीं लगती है, लेकिन जब इनका भुगतान करना पड़ता है तो बंधुओं बड़े बड़े को डिगा देती हैं। तो हमें क्या सोचना, ये सुनकर मन के अंदर क्या विचार करना है कि हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के 23 विषय ने 240 विकार, कितने, हाँ 5 इंद्रिया नाम तो मालूम ही है, 5 इंद्रिया नाम मालूम, विषय रा नाम मालूम को नहीं, न विकार रा नाम मालूम को नहीं, लेकिन ये मालूम करना और इसके बाद में धीरे धीरे एक एक का क्या करना, त्याग करना। धीरे धीरे, कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ में ही हम त्याग करते हैं। छोटी छोटी चीज का एक एक का त्याग करेंगे तो भी कहते हैं बूंद बूंद से गड़ा भरता है और ईंट ईंट से इमारत बनती है। तो हम गड़ा भी भरेंगे और इमारत भी बनाएंगे। तो बंधुओं, आपके सामने वर्णन चल रहा था माँ सती अंजना जी के जीवन चरित्र का, जिसके अंदर पवन कुमार को मित्र ने कुछ कड़क आवाज में कहा, तू मिजाज कर रहा है, घमंड कर रहा है, और तू मेरे मिजाज और घमंड के कारण तू क्या सोचता है कि मैं ही सही हूं, इसलिए इस घमंड को क्या रख दे नीचे। यह बात सुनी तो सुन करके पवन जी वापिस जवाब दे रहे हैं, लाचार करो मत यार मुझे, तो मेरा मन घबराता है, मारे करो मत यार मुझे, क्यों मेरा मन घबराता है, मारे हुए मन मृगले पर फिर क्यों तो तीर चलाता है। पवन जी ने कहा, तू मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, सखा है, और तू मुझे लाचार मत कर और ऐसी ऐसी बातें कह करके मुझे और दुखी मत कर। मेरा मन तो पहले से ही घबरा रहा है, मैं तो पहले से ही बहुत दुखी हूँ, मैं कोई सुखी नहीं हूँ। पवन जी भी सुखी नहीं थे अंदर से,
अंदर से वो भी क्या थे, बहुत दुखी थे। जो उन्होंने चाहा वो हुआ ना, इस कारण से वो दुखी थे। और उन्होंने कहा मैं तो दुख से, और मैं तो पहले से ही घबराया हुआ हूँ, और मेरा मन तो मर चुका है, मेरा मन तो मर चुका है। और मरे हुए मन रूपी मृग के ऊपर तू और बाण चलाने का काम करता है, और तीर मार रहा है। पहले से घायल हो, और घायल के घाव के ऊपर और क्या मार रहा है, तीर मार रहा है। और तू कहता है राज नहीं रहेगा, राज मुझे जरूरत ही नहीं है। चाहे साज रहे या मिजाज रहे, चाहे साज रहे या मिजाज रहे, मत राज रहे मेरी लाज रहे। पर क्या कहूँ मुझसे दोस्त, अरे हाँ असहा सहा न जाता है। मैंने भी सोच लिया है पूरी दृढ़ता के साथ में, चाहे साज रहे चाहे मिजाज रहे, तू चाहे मिजाज कह दे, घमंड कह दे, और कुछ भी कहना हो सो अभिमान कह दे, और ये मेरे साज यानी राजकुमार ऐश्वर्य और ये पद रहे या ना रहे, और चाहे मेरी राज मिले या ना मिले, और चाहे मेरी लाज रहे या ना रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी कह दे तू, लेकिन जो बात सहन करने योग्य नहीं है उसको मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। लाख उपाय करो तुम प्यारे, एक नहीं कितने उपाय कर लो, लाख करो काम एक नहीं आता है। तुम्हारा कहा हुआ कोई काम आने वाला नहीं है। नहीं मिलता है मन मोती जो एक बार फट जाता है, एक बार मन रूपी मोती फट गया तो वो वापिस मिलने वाला नहीं है। मैंने कह दिया नाम मत ले, और उनका जिक्र मत कर, मेरे सामने तो मत कर, आज के बाद में मेरे सामने उनका नाम मत लेना। पवन जी ने ऐसा इनकार कर दिया। और बंधुओं क्या बीतती है अंजना के ऊपर, मित्र भी क्या सोचने लगा। अब इतना समझाना, जितना समझाना चाहिए समझा दिया, प्यार से समझा दिया, मीठा बोल के समझा दिया, कड़क कर समझा दिया। अब मित्र नहीं माने तो क्या करूं। मित्र विचारे अब नहीं कहना, नहीं कहने में सार, तामस में अरदास न करनी, तामस में अरदास न करनी, कहते नीति जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील में। मित्र ने भी मन के अंदर सोच लिया, समझ लिया, बहुत कह दिया जितना कहना चाहिए था, क्योंकि हर चीज की सीमा होती है और सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कहती नीतिकार, नीतिकार कहते हैं कि तामस में अरदास न करें। सामने वाला व्यक्ति क्रोध में तप रहा हो तो उनके सामने हाथ जोड़कर अरदास करने में कोई मतलब फायदा नहीं है। सामवादा स को पश्य और कथम प्रत्युत दीपका, कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध से पूरी तरह से भरा हुआ है, उन क्रोधी व्यक्ति के सामने जाकर शांत शब्दों में, शांत स्वर में समझाने का कोशिश करते हैं तो प्रत्युत दीपका, यानी वे वापिस उद्दीपक हो जाते हैं। जैसे बताया आपको एक बार कि गर्म उबलते तेल में पानी के छींटे हमारे लिए खतरनाक है। इसी प्रकार मित्र ने भी समझ लिया, कहीं मेरा मित्र जो कोप में है और मैं कहीं जरूरत से ज्यादा कह दूं तो खतरा नहीं खड़ा करना है, इसलिए मुंह क्या रखना है, बंद। इसलिए अब मित्र ने भी समझाना क्या कर लिया, बंद। और माता पिता ने भी समझाना बंद, क्योंकि समझाने से नहीं समझता है तो सबने डोर ढीली छोड़ दी, अपने अपने काम में लग गए। और किसी के रति न अटके, सती रही दुख पान, पति प्रेम बिन गई अंजना, पति प्रेम बिन गई अंजना, रजनी जो कुमराय जी
धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील में। अब सब अपने अपने काम में मस्त हैं, राजा रानी अपने महलों में मस्त हैं, पवन जी अपने काम में मस्त हैं, मंत्री अपने काम में मस्त हैं। अब दुख पा रही है तो कौन पा रही है? अंजना। किसी की गाड़ी नहीं अटकी हुई है, उसकी गाड़ी अटकी हुई है, और वो अंजना पति को याद करती करती और खान पान छोड़ दिया, शरीर के श्रृंगार छोड़ दिए, सब प्रकार के स्नान मंजन आभूषण छोड़ दिए, और खान पान समय पर न करने के कारण कजनी जू कोमला। कजनी कहते हैं एक बहुत कोमल लता होती है, पानी नहीं मिलने से बहुत जल्दी कुमला जाती हैं। इसी प्रकार वह राजकुमारी, वह भी यानी खान पान प्रेम और इज्जत के बिना वो भी कुमला रही हैं, और मन में भगवान का क्या ले रही हैं? नाम। कर्मों की गति को याद, एक तरफ तो कर्म को याद कर रही है कि ये मैंने पहले किए हुए मेरे कर्म हैं, मेरे पाप हैं, और एक तरफ भगवान को याद कर रही हैं। क्योंकि बंधुओं कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि उस समय विपत्तियों का आपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है, तरह तरह से चारों तरफ से घनघोर आपत्तियां आती हैं, दुख आता है और संकट आ जाता है। उस समय हमारे पास में कोई भी किसी प्रकार का कोई साधन नहीं होता है, कोई हमारा सहयोग नहीं करता है, कोई हमें शांत बना के दो शब्द भी बोलने के लिए सामने नहीं आता है, तो कहते हैं उस समय हमारा सखा कौन, उस समय हमारा अपना कौन? कहा कि तुलसी असमय के सखा न धीरज धर्म विवेक। जब समय फिरता है, दिन फिर जाते हैं, दिनमान बदल जाते हैं, उस समय हमारा कोई मित्र हमारा मित्र नहीं होता है, हमारा सगा अपना सगा नहीं होता है, हमारा अपना अपना नहीं होता है। उस समय धीरज धर्म और विवेक सहित साहस सत्य व्रत न राम भरोसो एक। अपने व्रत पर चलो, सत्य धर्म पर चलो, साहस के साथ में चलो, विवेक और धर्म को याद रखो, न धैर्य को धारण करो, न भरोसा रखना तो आपत्ति विपत्ति में किसका? हाँ। बिगड़िया दिन में राम बिन, बिगड़िया दिन में राम बिन नशाय करेला कौन, के सज्जन तक भुरकावसी के दादिया ऊपर लूण। ये दुनिया का रिवाज है। क्या रिवाज है दुनिया का? क्या बिगड़िया दिन में, दिन बिगड़ गए, दिनमान बिगड़ गए, तो आपके भले 100 रिश्तेदार हो, 100 अपने सगे हो, अपने क्यों न हो, लेकिन जब दिन बिगड़ जाते हैं तो कोई नजदीक आने वाला। हाँ, साईं इन संसार में मतलब को व्यवहार, यहाँ तो मतलब का व्यवहार है, यहाँ पर कोई किसी को तक के शेर भी पूछने वाला नहीं है। तो कहा कि बिगड़िया दिन में राम बिन, बिगड़े हुए दिन में राम के बिना सहायता करने वाला कोई नहीं है। सज्जन तक बुर्ज से, बड़े बड़े समझदार और बड़ी बड़ी पंचायतियां करने वाले पंच भी कहेंगे कि बाकी है बात ठीक है सा, लेकिन अटक है भी गलती तो करी हो। अब एक मामले वो पहले दुखी कोई सारा ने जिन्हें गाँव रे माने बड़ो व्यक्ति समझे, और जो दुनियारी पंचायती करे वो भी आए ने उनके हमने कहीं के वैसा बाकी तो है ठीक है, और थे तो कोई किदो, लेकिन इन जगह में तो गलती थे किदी हो तो भुगतो क्या करो, भुगतो। कहने का मतलब यह है कि उस समय हमें बख्शने वाले कोई नहीं है। इस प्रकार यानी अंजना अपने कर्मों को पापों को याद कर रही है, और एक तरफ भगवान को भी क्या कर रही है? याद कर रही है। ऐसे करता कई दिन जावे एक दिवस की बात, पवन कुंवर हित भेजो बेटणो, पवन कुंवर हित भेजो बेटणो, सती अंजना तात जी धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील में। इस प्रकार कई दिन बीत जाने के बाद में अंजना की शादी हो गई, और शादी के बाद में ससुराल चली गई। कई महीने बीत गए। आपके तो संसार में रिवाज है बेटी को एक बार ससुराल भेजकर 2 दिन 4 दिन के बाद में
टीका फेरा करा देते। क्या करा, क्या बोलते, भाई टीका, भाई टीका करा देते हैं। लेकिन इनके क्षत्रियों के, राजा महाराजाओं के जल्दी जल्दी भाई टीका नहीं होता है, समय लगता है। तो अब भाई टीके का समय आया और अब भाई वहां पर आते हैं। पहले उनके ससुराल से यानी अंजना जी के पियर से जमाई साहब के लिए एक भेटना भेजा, जिनको कहते हैं सूखड़ी। क्या बोलते हैं, सूखड़ी। जमाई साहब के लिए भेटना भेज रहे हैं और उन भेटने के अंदर राजा महाराजाओं के वहां पर रिवाज है कि गहने, वस्त्र, आभूषण, मेवा, मिष्ठान, मोती, हीरा, पन्ना, माणक, ये सब रतन वहां पर भेजते हैं। तो राजा महेंद्र सेन ने अपनी महेंद्रपुरी से वहां से यानी सारा भेटना तैयार कर जमाई साहब के लिए भेटना भेजा है। रतनपुरी के अंदर अंजना के महल में भेटना आया है कि यह जमाई साहब को देना। किसको देना, जमाई साहब को। इतनी सारी भेंट देखकर मन के अंदर बहुत खुश हुई अंजना, लेकिन वो मन में यूं विचार करने लगी कि पतिदेव तो रुठे हुए हैं, लेकिन क्या पता इन भेटने को देखकर उनका मन पिघल जाए। इसलिए बड़ी खुशी खुशी भेटना भेजने की क्या कर रही है, तैयारी। तो अब कल वो भेटना कैसे भेंट करती हैं और कैसे वहां पर भेटना जाता है, उनको देखकर पवन जी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, बंधुओं आगे सुनने से मालूम पड़ेगा।